Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर 14 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है विच इज़ एग्जाम्पल 2.3। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ देम। यानी आपको दो फोर्सेस गिवन है और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और इनका ये क्या बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इन दोनों फोर्सेस के इक्वल होगा। आपने फाइंड करना है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल। ठीक है, दोनों फोर्सेस मीन दो फोर्सेस हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस सेम है और जो रिजल्टेंट, अब जाहिर है दो फोर्सेस हैं तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों से हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड भी जो है इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और हमने जस्ट इनको ये बताना है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमने इनको फाइंड आउट करके देना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले अपने डेटा को। ठीक है, सो गिवन डेटा में क्या है कि हमारे पास दो फोर्सेस थी। ठीक है, तो मैंने फोर्स को एक फर्स्ट फोर्स है, ठीक है, जिसको मैंने F1 लिया और उसको जो मैग्नीट्यूड की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास ये है कि आप ये जो साइन लगा इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, आप इसको मॉड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास फोर्स है F1। ठीक है, इसको मैंने मॉड में लिखा मैग्नीट्यूड में। इसका ये जो है वो फोर्स F1 तो इसका मैग्नीट्यूड भी F के इक्वल है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि दो फोर्सेस है कि आपके पास F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। तो सेम मैग्नीट्यूड के लिए मैंने F को ही ले लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ F यानी मॉड ऑफ F को ही ले लिया। फिर साथ ही इन्होंने ये बताया था कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों फोर्सेस के इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fr से और वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी फोर्सेस के इक्वल है। तो ये फोर्सेस किसके इक्वल है, मॉड ऑफ F के यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F के। अब जरा आप ये देखें, हमें ये बताया था कि आपने दो फोर्सेस का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का इक्वल है। ठीक है, आपने उन दोनों के दरमियान का एंगल बताना है। तो मैंने आपको इसको मैं बुक में तो वैसे आपकी है फिगर नहीं ड्रॉ हुआ लेकिन मैंने ड्रॉ किया है ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये मैंने सपोज कर लिया आपकी F1 फोर्स। ठीक है, जो आपकी फोर्स F1 थी उसको मैंने इस तरह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया। फोर्स F2 भी है, जब मैंने फोर्स F2 को लिया तो वो ये हमारे पास इन दोनों को मैंने ऐड किया। तो देखें फर्स्ट हेड टू टेल रूल का मैंने यूज़ किया, फर्स्ट वाले का हेड और लास्ट वाले की टेल। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का हेड और सेकंड वाले की टेल, दो वेक्टर्स हैं। फिर इन दोनों को जब मैंने वो किया, इनको दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स Fr आ गई। अब यहाँ पर आपने मिस्टेक ये नहीं करनी, हमने फाइंड करना है एंगल किन के दरमियान करना है, इन दो फोर्सेस के दरमियान करना है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की बीच में बात नहीं हो रही। ठीक है, दोनों फोर्सेस के दरमियान, और दोनों फोर्सेस क्या थे, F1 और F2। अब आप कहेंगे जो मैंने थीटा लगाया वो थीटा मैंने बाहर क्यों लगाया, क्योंकि ये जो हमें ट्रायंगल बता रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिनके दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है, 60 यानी 120 डिग्री का। ठीक है, सो जब कभी भी हम एंगल दो फोर्सेस के दरमियान एंगल जब हम बता रहे होते हैं तो देखें अब ये दोनों एंगल बाहर इसलिए लगा है क्योंकि ये देखिए दोनों जो फर्स्ट वाली फोर्स का हेड आ गया। ठीक है, और सेकंड वाली फोर्स की टेल आ गई। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन हो तो एंगल को हम बाहर शो करते हैं और ये दोनों के दरमियान एंगल कौन सा हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने एंगल को फाइंड करना है और एंगल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो थीटा को मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है यानी फोर्स F1 और F2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस फोर्स को एक्सटेंड कर ली यानी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। ठीक हो गया। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो थीटा है वो बाहर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की बनी है कि फर्स्ट वाले फोर्स का हेड आया और सेकंड वाले फोर्स की टेल आई है। तो जब दोनों हेड और हेड हों तो फिर आप एंगल अंदर बना सकते हैं, अदरवाइज ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी फिजिक्स के स्टूडेंट होकर। ठीक है, अच्छा तो रिक्वायर्ड की तरफ आ जाते हैं। एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, जो कि दो फोर्सेज कौन कौन सी थी, F1 F2, उन दोनों के दरमियान हमें एंगल फाइंड करना था। और इन शॉर्ट यू कैन राइट
थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि हमने एक सपोजिशन करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों के दरमियान मैंने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है, तो थीटा हो गया। तो मैंने किया कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ये मैंने सपोज किया कि क्योंकि हमने अब एंगल फाइंड करना है तो सपोजिशन करके ही हम अपने आंसर की तरफ पहुंचेंगे। तो मैंने ये कहा कि थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान एंगल है। ठीक है, दोनों क्या, दोनों आपके जो फोर्सेस है F1 एंड F2, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। सो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फिर F1 जो एंगल बना रहा है, यानी इसको आप लिख सकते हैं एंगल फोर्स F1। ठीक है, वो थीटा 1 होगा। मतलब ये जो अब दोनों का इंडिविजुअल एंगल मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने कलेक्टिवली एंगल बताया कि थीटा जो है F1 और F2 के दरमियान एंगल जो है वो बना रहा है, लेकिन अब आपने इंडिविजुअल एंगल भी बताना है, F1 का एंगल भी बताना है, F2 का बताना है। ठीक है, अब क्योंकि F1 आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू नो कि हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है वो 0 डिग्री होता है। ऐसा ही है, ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेंट में देखते हैं, थीटा होता है 180 होता है, 270 होता है एंड 360 होता है। ठीक है, ऐसे हमारा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल फोर्स F1, यानी जो आपकी जो फोर्स F1 है, जो एंगल बना रही है, उसको हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज 0 डिग्री। साथ रीजन भी मेंशन किया, बिकॉज F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव एंगल 0 डिग्री। अच्छा, ये हो गया, एक बात हो गई। अब मैंने F2 के दरमियान F2 का एंगल बताना है, सॉरी। तो F2 का एंगल क्या होगा, एंगल फोर्स F2, जिसको हम थीटा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि मैंने सपोज किया था कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो थीटा कंसिडर कर रहे हैं दोनों का, तो मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि जो F2 का एंगल है वो थीटा है। ठीक हो गया। F1 का एंगल 0 डिग्री, बिकॉज वो लाई कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्योंकि हेड टू टेल रूल से हमने इसको कंबाइन किया, तो आप कहेंगे कि फिर तो F2 भी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। बिल्कुल अलॉन्ग एक्सिस है, लेकिन क्योंकि हमने हेड टू टेल रूल से इसको जो है वो इसको ऐड किया है। ठीक है, इसकी एडिशन किया है, तो पहला तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 डिग्री हो गया, क्योंकि फिर हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे इसका एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, वो जो हम पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने टॉपिक स्टडी किया था, उसमें यही था कि जब हम ड्रॉ करते हैं एंगल की एडिशन करते थे, तो हम यहाँ पर एक बाउंड्री सी बना लेते थे, और फिर हम उस दूसरे एंगल को जो है वो बनाते थे, और फिर एक थीटा बनाते थे कि उसने एंगल थीटा। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि एंगल फोर्स F2 जो है, आपकी जो F2 फोर्स है, वो जो एंगल बनाएगी वो आपके पास थीटा होगा। क्लियर हो गया, होपफुली ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमने अपनी कैलकुलेशन को कैसे लेकर चलना है आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको पता है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपको सब कुछ अब जो है वो, अगर आप मेरे साथ लेक्चर्स के साथ साथ जो है वो एक सीरीज़ मेरी जो लेक्चर की चल रही है, आप उसको देख रहे हैं, तो फिर तो आपको इसमें बस मसला बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास उसको हम कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स F(R)x आपकी रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और आपकी रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस, विच गिव्स यू द रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड लेना हो, आपने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि मॉड लिख लेते हैं F(R), ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, और इसको आपने इस अंडर रूट में लिख लेना है। ठीक है, सो F(R)x का स्क्वायर प्लस F(R)y का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज हुई है, F(R)x ये क्या है, F(R)y ये क्या है। देखें, F(R)x क्या है, आपका कंपोनेंट्स है बोथ फोर्सेस के। आपकी बोथ फोर्सेस कौन कौन सी हैं, आपकी F1 फोर्स और F2 फोर्स, लेकिन किसके एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, और F(R)y क्या है, अब कंपोनेंट्स ऑफ बोथ फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज F1 एंड F2। अब हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली फाइंड करना है, एंड देन इसमें इसकी वैल्यू पुट करना है। नाउ वी फाइंड F(R)x। ठीक है, F(R)x इज नथिंग बट इट इज द कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कि आपकी F1 एंड F2 फोर्स थी। F(R)x जो है वो आपकी इक्वल होगी बोथ फोर्सेस के कंपोनेंट, बोथ फोर्सेस इज F1 एंड F2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई वी मेंशन इट x हियर। तो यहाँ पर F1, ठीक है, और x की जगह मैंने यहाँ पे cos थीटा लिखा है। क्यों लिखा है cos थीटा, बिकॉज एक्स एक्सिस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा होता है वो हमारे पास cos थीटा यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F1 है तो इसीलिए मैंने थीटा 1 यूज किया। F2 उसी तरह x की जगह cos थीटा, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट यूज हो रहा होता है वो हमारे पास cos थीटा होता है, और थीटा 2। अब फ्रॉम गिवन डेटा जो है मैंने
कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। F1 जो है वो आपके पास F के इक्वल है, क्योंकि हमने कहा दो फोर्सेज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। F1 को भी F के इक्वल लिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो F1 था वो एंगल क्या बना रहा था, थीटा 1 किसके इक्वल हमने लिया था 0 डिग्री के। F2 भी जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम, तो F थीटा 2 हमारे पास जो एंगल बना रहा थीटा विच इज़ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले। F1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, F के, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा 1 आपके पास किसके इक्वल है 0 डिग्री के, तो यहाँ 0 डिग्री पुट कर ले। प्लस F2 आपके पास किसके इक्वल है, जाहिर है F के इक्वल है, ठीक है। कॉज आपके पास एज इट इज आ जाएगा थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। अब आपको पता है कि जो कॉस 0 डिग्री होता है, ये कॉस 0 डिग्री मैंने लिखा है, तो वो इक्वल 1 के होता है, तो ये पूरी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी। F जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, F जस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से F cos थीटा, तो आपका जो वो था कंपोनेंट था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बोथ फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज़ आर एक्स और एफ आर एक्स था, और एफ आर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई F प्लस F cos थीटा। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। नाउ वी फाइंड एफ आर वाई। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये एफ आर एक्स क्या है, आपकी दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब आपकी दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो कि अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एफ आर वाई इज इक्वल टू F1y F2y। बिल्कुल उसी तरह वाई एक्सिस के लिए जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो साइन थीटा होता है, तो F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2। गिवन डेटा में आपके पास ये वैल्यूज़ जो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है, डेटा में भी एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है। F साइन थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री प्लस F जो 2 है वो भी F के इक्वल हो गया, F1 इक्वल टू F2। इन सिंपल वर्ड्स F1 इक्वल टू F2, F2 इक्वल टू F, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स भी आपके जो दोनों फोर्सेस हैं इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। सो यहाँ पर थीटा 2 की जगह आपने थीटा यूज़ करना है। अब यहाँ पर थीटा, ठीक है, एंगल बना रहा है, थीटा 2 जो है वो हमारे पास थीटा के इक्वल है। साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा 0 प्लस F साइन थीटा, और यहाँ से पूरी एफ आर वाई की यानी कंपोनेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज F1 एंड F2 विच इज इक्वल टू F साइन थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब आगे चल के देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी आपकी इक्वेशन 3 और आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, इसको मैंने पुट कर देना है सिंपल इक्वेशन 2 में। तो अब आप ज़रा आगे देख लें। अच्छा, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन 2, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इक्वेशन 3 और 4 जो हमने, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करनी। इक्वेशन 2 जो है आपके पास ये है, ठीक है, और इसमें आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है। एफ आर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर या फिर मॉड ऑफ एफ आर, यहाँ पर एफ आर एक्स की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पर एफ आर वाई की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एरो लगा है, ये आपने यहाँ पर इसका फार्मूला पुट करना है, ठीक है। ये पूरी फार्मूला इसमें पुट कर दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है। प्लस एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर अप्लाई होगा, तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 2f स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर। बस सिंपल सी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ जो आपकी ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों के पास f है, तो इन दोनों से एफ स्क्वायर कॉमन ले लें। क्यों ले लें वो फिर मैं आपको बताती हूँ। पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से आपने ले लेना एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर आपने 1 पुट करना है। इस पूरी टर्म की जगह आपने यहाँ से ये पूरी टर्म जो है आपके किसके इक्वल है, आपके 1 के इक्वल है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों f को एक ही जगह पे लिख लेना है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आर इस तरह अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर लेना है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर का स्क्वायर, और यहाँ से ये पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगा। आपको पता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड भी वो भी फोर्स के इक्वल था, ठीक है। तो ये एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के, और स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लें, तो 2f स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये टर्म एज इट इज़, अब 2f स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2f स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1, इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस कॉस थीटा।
फिर डिवाइड कर लें एफ स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। यह आपकी पूरी टर्म आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, इस 2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस, ये प्लस 2 था वहाँ जाके -2, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ से 2 तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से -1 2 कॉस थीटा। अब हमने सिंपल बस लास्ट स्टेप पे थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए थीटा को इसी साइड पे रहने देंगे और कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स -1 उधर था, ठीक है, लेकिन साथ 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब कैलकुलेटर का यूज़ करके सिंपल हमने क्या करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, ये आपका आपने कैलकुलेटर में लिखना है कॉस इनवर्स, ठीक है, और फिर -1/2, ठीक है। सो यू विल गेट 120 डिग्री। अच्छा, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कि अगर कभी भी आपको बताया जाए कि दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड भी आपकी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो एंगल क्या होगा, तो आपने हमेशा बताना है कि एंगल जो है आपका 120 डिग्री आएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एग्जांपल 2.3 को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया, और ये एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।